नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है और आज हम सीखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पहले आपको इंग्लिश आती हो या ना आती हो, फिर भी आज आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बड़े ही आराम से सीख जाओगे। इसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है अपनी लैंग्वेज में, वो बड़ी आसानी से आज आप सीखने वाले हो। इस वीडियो को आखिरी तक देखिए और जो कुछ भी आपने सीखा है उस पर कमेंट ज़रूर कीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड वीडियोस लेकर आते हैं। साथ ही साथ हम पेरेंट्स को एडवाइस देते हैं कि वो किस तरीके से अपने किड्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, उनकी शिक्षा में उनकी मदद कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूस। तो सबसे पहले हमें समझना है कि कॉन्टिन्यूस का अर्थ क्या है, पास्ट क्या है। पास्ट होता है बीता हुआ समय, भूतकाल, और कॉन्टिन्यूस लगातार, निरंतर। निरंतर पास्ट में, भूतकाल में जो काम निरंतर था, कहने का मतलब चल रहा था, हो रहा था। तो इसकी पहचान क्या है? वाक्य के अंत में रहा, था, रही, थी और रहे थे। जो भी काम पास्ट में, बीते हुए समय में चल रहा था या हो रहा था, इसकी पहचान होगी रहा था, रही थी और रहे थे। वे खाना खा रहे थे, वे गाना गा रहे थे, तुम क्रिकेट खेल रहे थे, वे मैच खेल रहे थे, हम इंग्लिश सीख रहे थे, तुम दिल्ली जा रहे थे, हम पूछ रहे थे, तुम पूछ रहे थे, वह आ रहा था, वह जा रहा था, वे झगड़ा कर रहे थे, मैं सोच रहा था, तुम सोच रहे थे, तुम मुझे पढ़ा रहे थे, हम विचार कर रहे थे, वे इंग्लिश लिख रहे थे। तो इस तरीके के वाक्य, जिनके वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आ जाए, वो होते हैं अपने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से। जैसे वह पतंग उड़ा रहा था, वह पतंग उड़ा रहा था, वह हमें इंग्लिश पढ़ा रही थी, बच्चे स्कूल जा रहे थे, बच्चे स्कूल जा रहे थे, तुम सोच रहे थे, वे काम कर रहे थे, वे काम कर रहे थे। तो ये कुछ उदाहरण हैं, एग्जाम्पल्स हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के। इन वाक्यों को एक बार आप ज़रूर पढ़िए और ज़रूर पढ़ के इनकी पहचान देखिए। सारे का सारा जो काम है पास्ट में हो रहा था या चल रहा था। मैं सोच रहा था, तुम देख रहे थे, वे बोल रहे थे, पक्षी चहचहा रहे थे, पक्षी चहचहा रहे थे। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के, जिससे आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है। अब हम इसको इंग्लिश में बनाना सीखेंगे, ट्रांसलेट करना सीखेंगे। पास्ट सिंपल टेंस, इसमें दो हेल्पिंग वर्ब हैं अपनी, वॉज और वर। पास्ट सिंपल टेंस में अपने पास दो हेल्पिंग वर्ब हैं, वॉज और वर्ब, और फर्स्ट फॉर्म के साथ हम यूज करेंगे आईएनजी। वर्ब की पहली फॉर्म के साथ हम आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे। जैसे गो होगा तो गो का गोइंग, प्ले का प्लेइंग, डू का डूइंग, मेक का मेकिंग, ऐसे बन जाएगा। तो हमें आईएनजी फॉर्म का इसमें इस्तेमाल करना है। डूइंग, प्लेइंग, लिसनिंग। वॉज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम यूज करेंगे आईएनजी फॉर्म का। तो इतना मैं मानता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है। दो हेल्पिंग वर्ब है, वॉज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का हम यूज करेंगे। इसकी पहचान रहा था, रही थी और रहे थे, रहा था, रही थी और रहे थे। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वॉज का यूज किसके साथ करना है
और वर्क का यूज किसके साथ करना है। देखिए ये दोनों हेल्पिंग वर्ब अलग अलग सब्जेक्ट्स के नाम सब्जेक्ट्स के साथ यूज होंगी। तो अब देखिए जब बात आई, ही, शी, एनी नेम, कोई एक नाम की बात हो या फिर वो सिंगुलर हो, सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन, उसके साथ हम यूज करेंगे वर्ड्स का। आई, ही, सी, इट, एनी नेम सिंगुलर के साथ हम यूज करेंगे वर्ड्स का, और यू, वी, दे और प्लूरल, यू, वी, दे, प्लूरल, इसके साथ हम यूज करेंगे वर्क का। ओके, यू, वी, दे, प्लूरल के साथ हम यूज करेंगे वर्क का। ये देखिए अब थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। दिस इज द स्ट्रक्चर। ओके, यू, वी, दे, प्लूरल, प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन, एक से ज़्यादा, और उसके साथ हम यूज करेंगे वर्क का। आई, ही, सी, एनी नेम सिंगुलर, वॉज, यू, वी, दे, प्लूरल के साथ हम यूज करेंगे वर्क का। इन दोनों हेल्पिंग वर्ब्स की कैटेगरी हमने बना ली है। तो वॉज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, और देखिए डूइंग, प्लेइंग, मेकिंग, लाइक दैट आईएनजी फॉर्म उसके साथ हम जोड़ देंगे। उम्मीद करता हूँ कि इतना आपको ज़रूर समझ में आ गया होगा। एक बार और वीडियो को दोबारा आप शुरू से देख सकते हो ताकि और ज़्यादा क्लियरली आप इसको समझ पाओ। देखिए जब तक आप समझोगे नहीं और समझने के बाद उसको यूज़ नहीं करोगे तब तक आप इंग्लिश सीखने वाले नहीं हो। तो देखिए वॉज और वर्ब की फॉर्म के साथ आईएनजी, रहा था, रही थी, रहे थे, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान हमें मिल गई है। चलिए अब हम कुछ बनाते हैं वाक्य इसके साथ। तो दोस्तों अब हम बनाना सीखेंगे इंग्लिश के वाक्य। इंग्लिश हिंदी से हम अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे। देखिए रहा था, रही थी, रहे थे, वॉज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, आई, ही, सी, इट, एनी नेम, एनी नेम को एक नाम या सिंगुलर के साथ वॉज, यू, वी, दे, प्लूरल के साथ हम वर्ब का प्रयोग करेंगे। अब देखिए वह पतंग उड़ा रहा था, वह पतंग उड़ा रहा था, तो वाक्य के अंत में रहा था हमें मिल गया। और वह, ही, अब ही के साथ देखिए हम क्या यूज़ करेंगे वॉज का। ही वॉज, उड़ाना, फ्लाई, फ्लाइंग ए काइट, ही वॉज फ्लाइंग ए काइट। वह गाना गा रही थी, वह गाना गा रही थी। अब देखिए रही थी, शी वॉज सिंगिंग ए सॉन्ग, शी वॉज सिंगिंग ए सॉन्ग। तुम खाना बना रहे थे, तुम खाना बना रहे थे। अब कोशिश कीजिए इसके बनाने की। यू वर मेकिंग फूड, यू वर मेकिंग फूड। वह चाय पी रहा था, वह चाय पी रहा था। ही वॉज टेकिंग टी, ही वॉज टेकिंग टी। बच्चे स्कूल जा रहे थे, बच्चे स्कूल जा रहे थे। बच्चे, अब बच्चे को बोलेंगे हम चिल्ड्रन, चिल्ड्रन हो गया अपना प्लूरल, बहुवचन, एक से ज़्यादा, तो हम यूज करेंगे वर। चिल्ड्रन वर गोइंग टू स्कूल, चिल्ड्रन वर गोइंग टू स्कूल। उम्मीद करता हूँ इन एग्जाम्पल से आपका डाउट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में क्लियर हो गया होगा। अब हम कुछ और सेंटेंसेस बनाएंगे ताकि आप और क्लियरली इसको समझ जाओ। अब हमारे पास एक वाक्य है, इस वाक्य की मदद से हम और अच्छे से पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को सीखने की कोशिश करेंगे। तो बड़े ध्यान से देखिए, वह कहानी लिख रही थी, शी वॉज राइटिंग ए स्टोरी, शी वॉज राइटिंग ए स्टोरी। वह कहानी नहीं
लिख रही थी। अब इसको बनाइए, शी वॉज नॉट राइटिंग ए स्टोरी। शी वॉज नॉट राइटिंग ए स्टोरी, वह कहानी नहीं लिख रही थी। क्या वह कहानी लिख रही थी? क्या वह कहानी लिख रही थी? अब जब क्या वाक्य के शुरू में आ जाए तो हमें वॉज और वर्ब में से एक हेल्पिंग वर्ब यूज करनी होती है। अब सी की हेल्पिंग वर्ब देखिए, यहाँ पे वॉज है तो वाक्य की शुरुआत किससे होगी? वॉज की। जब क्या शुरू में आ जाए तो वाक्य की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है। अंग्रेजी के सेंटेंस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है। हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हमेशा सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग होता है, ये हमारे सब्जेक्ट्स हैं। तो वॉज शी राइटिंग अ स्टोरी, वॉज शी राइटिंग ए स्टोरी। ओके, क्या वह कहानी नहीं लिख रही थी? अब इंटेरोगेटिव नेगेटिव हो गया, वॉज शी नॉट राइटिंग ए स्टोरी, वॉज शी नॉट राइटिंग ए स्टोरी। तो ये एक अपना वाक्य बन गया। इस तरीके से हम नेगेटिव इंटेरोगेटिव नेगेटिव बना सकते हैं। चलिए इसको कुछ और अच्छे तरीके से हम सीखते हैं। अब हमारे पास कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं। इन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वर्ड्स को हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस में यूज करना सीखते हैं। वाई, वेयर, व्हाट, व्हेन। सबसे पहले हम यूज करते हैं वाई का। वह कहानी क्यों लिख रही थी? वह कहानी क्यों लिख रही थी? वह कहानी क्यों लिख रही थी? अब क्या बनेगा? वाई वॉज शी राइटिंग ए स्टोरी, वाई वॉज शी राइटिंग ए स्टोरी। वह कहानी कैसे लिख रही थी? वह कहानी कैसे लिख रही थी? कैसे के लिए हम यूज करेंगे हाउ। हाउ वॉज शी राइटिंग ए स्टोरी, हाउ वॉज शी राइटिंग ए स्टोरी। अब दोस्तों, अब आप इनके साथ बनाओगे। वह कहाँ जा रहा था? वह कहाँ जा रहा था, बनाइए। वेयर वॉज ही गोइंग, तुम कहाँ जा रहे थे? वेयर वर यू गोइंग। वे कब जा रहे थे? व्हेन वर दे गोइंग। तुम सीख रहे थे? यू वर लर्निंग। वे सीख रहे थे? दे वर लर्निंग। मैं आपको पढ़ा रहा था? आई वॉज टीचिंग यू। अब मैं आपको कुछ वाक्य देता हूँ, उन वाक्य की अंग्रेजी बना के आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे। मैं वेट कर रहा था, मैं इंतज़ार कर रहा था। बस दिल्ली जा रही थी। वे खाना बना रहे थे। तुम क्या सोच रहे थे? वे क्या कर रहे थे? वह क्या पढ़ रही थी? तुम क्या बोल रहे थे? इन वाक्यों की अंग्रेज़ी बनाकर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि हमें ये तसल्ली हो जाए कि आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आसानी से आ गया है। देखिए, किसी भी टेंस को उसके नेगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव में बनाना ज़रूर सीखें, ताकि आप फ्लुएंटली बोल पाएँ। एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक वाक्य लेता हूँ, उस वाक्य को आप बड़े ध्यान से सुनेंगे और उसके बाद आप वैसे ही उसकी प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे। जैसे तुम खाना खा रहे थे, तुम खाना खा रहे थे। अब इसकी ना नेगेटिव इंटेरोगेटिव नेगेटिव में अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपकी जो इंग्लिश है वो बहुत फ्लुएंट होगी और एक एंकर की तरह आप बोलना शुरू कर दोगे। प्रैक्टिस कैसे करनी है वो समझिए अब आप। तुम खाना खा रहे थे, यू वर ईटिंग फूड, इसका नेगेटिव यू वर नॉट ईटिंग फूड, इसका इंटेरोगेटिव वर यू ईटिंग फूड, वर यू नॉट ईटिंग फूड। अब हम कुछ इन वर्ड्स को यूज करेंगे। Where were you eating food? Where were you not eating food? How were you eating food? How were you not eating food? Why were you eating food? Why were you not eating food? When were you eating food? When were you not eating food?
वे दिल्ली जा रहे थे। दे वर गोइंग टू दिल्ली, दे वर नॉट गोइंग टू दिल्ली, वर दे गोइंग टू दिल्ली, वर दे नॉट गोइंग टू दिल्ली, हाउ वर दे गोइंग टू दिल्ली, हाउ वर दे नॉट गोइंग टू दिल्ली, व्हेन वर दे गोइंग टू दिल्ली, व्हेन वर दे नॉट गोइंग टू दिल्ली, विद whom वर दे गोइंग टू दिल्ली, विद whom वर दे नॉट गोइंग टू दिल्ली। जब एक वाक्य की आप इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर लोगे तो वो टंग पे आपकी चढ़ जाएगा, और जब भी आपको बोलने की ज़रूरत पड़ेगी फटाफट आपके मुंह से अंग्रेजी आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन प्रैक्टिस इज़ द की, प्रैक्टिस ही सब कुछ है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे यू गोना फेलियर होने के ज़्यादा चांसेस हैं। जो भी आप सीखो उसको बोलने की और लिखने की प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। अपने माइंड में इंग्लिश बनाने की कोशिश कीजिए और बोलने की कोशिश कीजिए, तब जाके आप अंग्रेजी अच्छे से बोल पाओगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हमारी अगली वीडियोस में हम और इंग्लिश के इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स कवर करेंगे जो आपकी मदद करेंगे आपको बेटर इंग्लिश सिखाने में और बोलने में। मैं उम्मीद करूंगा अभी तक आपने हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया होगा। इस वीडियो को दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि हर कोई इंग्लिश सीख जाए। माई ऑनलाइन स्कूल की ये मुहिम है कि भारत का हर एक बंदा इंग्लिश में अच्छे से कम्युनिकेट करना सीख जाए, और मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो अपने बच्चों को ज़रूर दिखाएं। हम चाहते हैं कि आपके बच्चे को अंग्रेजी में ट्यूशन लेनी ना पड़े, वो घर बैठे शानदार इंग्लिश बोलना, पढ़ना, लिखना सीख जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू अगेन।